Hello everyone. Now let's see the concept of method. So method का एक यूज़ मैंने आपको बताया कि method को जनरली हम क्लास ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के लिए जो है यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेथड्स. सो मेथड्स का यूज़ जो है हम स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से हमने जावा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो जब मैंने आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बताया था उसमें भी मैंने मेथड का यूज़ किया था. तो मेन मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि आपको हमेशा जावा प्रोग्राम में यूज़ करना है. अपार्ट फ्रॉम मेन मेथड यू हैव क्रिएट योर ओन मेथड. आप जो है खुद का एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो है जावा प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं. तो कई सारे मेथड्स को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो है जावा प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. नाउ हाउ टू यूज़ द मेथड, कैसे मेथड को क्रिएट करें और कैसे उसे यूज़ करें, उसके लिए जो है आपको सिंटैक्स देखना होगा. तो अगर मेथड का सिंटैक्स देखें, सो मेथड का सिंटैक्स में सबसे फर्स्ट आता है एक्सेस मॉडिफायर. ठीक है, मीन्स आप मेथड की विजिबिलिटी जो है क्या रखना चाहते हैं. आइदर यू वांट टू बी अ पब्लिक मेथड और यू कैन वांट टू बी अ प्राइवेट और यू वांट टू बी अ प्रोटेक्टेड. तो आप पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ये जो है एक्सेस मॉडिफायर के रूप में हम मेथड के साथ में यूज़ करते हैं. एंड देन मेथड का रिटर्न टाइप. तो मेथड का रिटर्न टाइप का मतलब है कि जब आप मेथड को कॉल कर रहे हो तो मेथड को कॉल करने के बाद उसमें जो भी कोड्स प्रेजेंट होंगे वो कोड जो है एग्जीक्यूट होंगे एंड फाइनली वो मेथड आपको कुछ रिटर्न करेगा. अब क्या रिटर्न करेगा? आइदर मेथड रिटर्न्स वॉइड, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो कुछ भी रिटर्न कर सकता है. उसके लिए आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि जब भी आप मेथड को कॉल कर रहे हो तो मेथड की डेफिनेशन में आपको बताना होगा कि उसका रिटर्न टाइप क्या है. उसका रिटर्न टाइप वॉइड हो सकता है, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर हो सकता है. ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप मेथड का रिटर्न टाइप क्या रखना चाहते हैं. देन उसके बाद मेथड का नेम. ठीक है, मेथड का नेम एंड देन ब्रैकेट में हम पैरामीटर्स को पास करते हैं. तो ये जनरली पैरामीटर्स के यूज होता है. ठीक है, पैरामीटर्स मीन्स आप उस मेथड को इनपुट के तौर पे क्या प्रोवाइड कर रहे हो. यहाँ पे वेरियस आर्गूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे ARG1 मतलब फर्स्ट आर्गूमेंट, सेकंड आर्गूमेंट एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेथड में 3 लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किया, इंट a, फ्लोट b एंड डबल c. तो इंट a, फ्लोट b एंड डबल c एज अ पैरामीटर आप प्रोवाइड कर सकते हो. एंड देन मेथड की बॉडी होगी और इस बॉडी के अंदर मेथड्स के कोड प्रेजेंट होंगे, दैट इज कोड ब्लॉक्स. ओके, सो this is the particular syntax of method. coming to the मैंने C लैंग्वेज के कोर्स में आपको बताया था कि जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को आप रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट के बेस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. तो यहाँ पे भी जो है आप रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट के बेस पे मेथड्स को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. व्हाट इज दैट? नो रिटर्न टाइप मीन्स वॉइड बट विथ एंड नो आर्गुमेंट, कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं. सेकेंड इज द नो रिटर्न टाइप बट आर्गुमेंट पास कर रहे हैं. थर्ड इज द रिटर्न टाइप बट नो आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप दे रहे हैं आप, प्रोवाइड कर रहे हैं बट आर्गुमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड फाइनली फोर्थ इज द रिटर्न टाइप भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आर्गुमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो ये चीज सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं. नाउ द मेन कंसर्न हेयर इज कि जावा प्रोग्राम में, जावा लैंग्वेज में एक स्पेशल फीचर है कि आप सेम नेम से 2 मेथड या 2 से ज़्यादा मेथड को क्रिएट कर सकते हैं. क्या ये पॉसिबल है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड क्रिएट किया इंट ऐड, ओके, और इसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिया इंट a, इंट b. एंड सेकंड मैंने मेथड क्रिएट किया with the same name से int add, let's say इसमें पैरामीटर पास कर दिया float a and int b. सो यहाँ पे दोनों ही मेथड का नेम जो है वो सेम है और इसको आप एक ही क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है. तो एक ही क्लास के अंदर आपने सेम नेम से 2 मेथड डिक्लेयर किया. क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है. और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग. मेथड
ओवरलोडिंग। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मेथड ऑफ ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट।